फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष। आज हम देखेंगे भारत में पाए जाने वाली मगरमच्छ तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है खारे पानी का मगरमच्छ। ये एस्चुरी मगरमच्छ या क्रोकोडाइल्स पोरोसस है। इसके विशेषताओं की बात करें, पहले इसको देखते हैं आईयूसीएन की लिस्ट में कौन से में है। तो ये आईयूसीएन की स्थिति है लीस्ट कंसर्न में, सिटीज के परिशिष्ट वन में है और WPA 1972 के अनुसूची फर्स्ट में है। अब इसकी विशेषताएं की बात करें तो ये रात्रिचर जीव है, असमतापी है ये, मतलब शरीर का जो तापमान है वो सीमित रूप से नियंत्रित करते हैं ये। विविधता की बात करें तो विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, तो मगरमच्छों की 13 प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में कितनी पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं। खारे पानी का मगरमच्छ तो ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ है और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है, किसी भी जीवित प्राणी है। इसमें सर्वाधिक काटने की क्षमता मतलब फोर्स है इसमें। सेकंड है हमारा मार्श मगरमच्छ, मगर ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल्स पल्यूस्ट्रिस। तो ये आईयूसीएन की वनरेबल स्थिति में है, सिटीज परिशिष्ट वन में है और WPA 1972 की अनुसूची फर्स्ट में है। तो मगर ये घोंसला बनाने के सामान है, इसके लिए पक्षी हैं, उसके पक्षियों को लुभाने के लिए जो औजार हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि अपने सिर पर क्या करते हैं, बैलेंस स्टिक है वो रखते हैं। और ये क्या है, एकमात्र भारतीय प्रजाति है जो अत्यधिक तापमान है इससे बचने के लिए भूमि में क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। फिर है हमारा घड़ियाल, तो ये नर घड़ियाल है, इसके नाक पे क्या, नाक के सिरे पर घड़ा नामक उभरी संरचना होती है। ये आवाज निकालने, बुलबुले बनाने और जो मादाएं हैं उनको आकर्षित करने में सहायक होती है। ये मछली पकड़ने में विशेषज्ञ होते हैं और सभी मगरमच्छ हैं उनमें सबसे लंबी और पतली थूथन होती है। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ये दिखाने के लिए क्या है, ये दिखाने वाली एकमात्र प्रजाति है। बात करेंगे पर्यावास की, तो जो खारे पानी का मगरमच्छ है ये लवणीय जल के क्षेत्र, मैंग्रोव, एस्चुरी और तटीय जल जो होता है उसमें पाया जाता है। ओडिशा में जो भितरकनिका है सर्वाधिक संख्या में, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और सुंदरवन में ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मगर की बात करें तो ये ताजा जल के पर्यावास, झीलें, नदियाँ और जो धीमी गति वाली धाराएं हैं उनमें पाए जाते हैं। और थर्ड जो घड़ियाल हैं ये गहरी, स्वच्छ और तेज बहाव वाली जो नदियां हैं जिनमें अंडे देने के लिए रेतीले तट होते हैं वहां पाए जाते हैं। नेपाल में ये राप्ती, नारायणी नदी वहां पाई जाती है। और बात करें भारत की तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गिरवा उत्तर प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महानदी वहां पे ओडिशा में पाए जाते हैं। बात करें घड़ियाल की, तो ये क्या है, मछली खाने वाले मगरमच्छ हैं। ये भारतीय घड़ियाल घड़ी और लंबी नाक वाले मगरमच्छ होते हैं और इनका दूसरा नाम क्या है, कैवियालिसिस कैंगोटिक्स भी है। और ये कौन सी स्थिति में आते हैं आईयूसीएन की, तो क्रिटिकल में आते हैं, सिटीज के परिशिष्ट वन में और WPA 1972 की अनुसूची फर्स्ट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नदी डॉल्फिन। तो ये सुर्खियों में क्यों है, पर्यावरण, वन एवं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WII है। इसने भारत में नदी डॉल्फिन है इसकी आबादी की स्थिति 2024 रिपोर्ट, शीर्षक रिपोर्ट ये जारी की है। और ये भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन है। मुख्य निष्कर्ष क्या है निकले हैं इसके, तो जो भारत में नदी डॉल्फिन है उसकी संख्या देखें तो कुल संख्या कितनी है, 6327 है, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन है वो कितनी है, 6324, और सिंधु नदी डॉल्फिन है वो केवल 3 ही शामिल हैं। वितरण तो कहाँ कहाँ पर है, मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्रोणी हैं, इनमें इनका वितरण है। राज्यवार स्थिति देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है इसकी आबादी सर्वाधिक है। और उसके बाद कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अम्ब्रेला प्रजाति
तो डॉल्फिन एक क्या है, अम्ब्रेला प्रजाति है। इसका अर्थ की बात करें तो डॉल्फिन संरक्षण को उनके जो पर्यावास है और वहाँ की जो व्यापक जैव विविधता है उस पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में नदी डॉल्फिन कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है हमारा गंगा नदी डॉल्फिन, प्लेटनिस्टा गैंगोटिक गैंगेटिका। तो विशेषताएं क्या हैं इसकी? गंगा नदी जो डॉल्फिन है और सिंधु नदी डॉल्फिन आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से ये दो भिन्न प्रजाति हैं। कार्यात्मक रूप से ये नेत्रहीन, इकोलोकेशन से दिशा निर्देश व शिकार करने योग्य हैं। लंबी पतली थूथन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े मीन पक्ष होते हैं इनके, मतलब फ्लिपर्स होते हैं। शीर्ष परभक्षी, तो ये नदी स्वास्थ्य की संकेतक प्रजाति है। ये उथले जल में चलने हेतु बगल की ओर तैरने, मतलब साइड स्विमिंग है, उसका विशिष्ट व्यवहार इसके अंदर पाया जाता है। बात करें तो ये आयुसीएन की स्थिति की, तो ये कौन सी स्थिति में आती है? एंडेंजर्ड में आती है। सिटीज की अनुसूची वन में और WPA की परिशिष्ट वन में पाई जाती है। सेकंड है सिंधु नदी डॉल्फिन, प्लेटनिस्टा माइनर। तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। स्थानीय नाम इसका क्या है? सुसु। ये श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि के आधार पर इसका नाम सुसु पड़ा है। गंगा का टाइगर इसको कहा जाता है। शीर्ष परभक्षी है ये। मादा और नर, ये जो मादा है इसकी, ये नर से आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। और ये WPA की जो 1972 के परिशिष्ट वन में है, सिटीज के अनुसूचित वन में ये आयुसीन स्थिति इसकी कौन सी? एंडेंजर्ड है। सिंधु नदी डॉल्फिन, इसका पंजाब का राजकीय जलीय जीव है। स्थानीय नाम की बात करें तो इसका नाम है भूलन और ये भूरे ग्रे रंग की होती है। कीचड़ युक्त जो नदी है उनमें ये रहने के लिए अनुकूलित है। पर्यावास, तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंग, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा सांगू कर्णफुली नदी तंत्र में पाई जाती है। नदियों के गहरे हिस्सों, संगम क्षेत्र, ताजा जल में ये पाई जाती है। भारत में विश्व की जो लगभग 90% जो गंगा डॉल्फिन्स है वो गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन, तो भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी तंत्र है तथा भारत में जो व्यास नदी है उसमें ये पाई जाती हैं। खतरे, अस्थिर, अवैज्ञानिक मत्स्य, मानव निर्मित जल अवसंरचना, खराब जल गुणवत्ता व मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन, लवणता में वृद्धि, ये सब इसके लिए खतरे हैं। इनके संरक्षण उपाय कौन कौन से हैं? तो जल संरक्षण उपाय, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार, चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC जो कि पटना बिहार में है। कंजर्वेशन एश्योर्ड फर्स्ट रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड कार्ड्स 2021। नदी डॉल्फिन है, इसके संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए प्रजाति केंद्रित उपकरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिद्ध, मतलब वल्चर्स। ये सुर्खियों में क्यों है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII है, इसने जो संकटग्रस्त प्रजाति है जो गिद्ध हैं उनको अपना पहला अखिल भारतीय आकलन और निगरानी फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग जारी किया है। मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है इसके? तो संरक्षित क्षेत्रों PAS है, इस पर निर्भरता। सभी दर्ज किए गए जो घोंसले हैं उनमें 54% संरक्षित क्षेत्रों PAS है, उसमें ये स्थित है। अध्ययन का फोकस, तो जो 17 राज्य हैं उनके 216 स्थल हैं, उन पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजातियों उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रजातियां श्वेत उदर वाला गिद्ध, व्हाइट रम्ड भारतीय गिद्ध, इंडियन वल्चर, संकरी चोंच वाला गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लाल सिर वाला गिद्ध, रेड हेडेड वल्चर्स हैं। यहाँ पे भारत में गिद्ध दे रखे हैं। वल्चर्स कौन कौन से हैं? व्हाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, वेडेड वल्चर है, सिनेरियस वल्चर है। ग्रिफिन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर हैं और हिमालयन ग्रिफिन। भारतीय गिद्ध, तो ये मुख्यतः कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स में जो सबसे बड़ी आबादी है ये, इसमें ये पाए जाते हैं। ये सुरक्षित एवं स्थिर चट्टानों, कगारों या भृगुओं उन पर पर्यावास बनाते हैं। व्हाइट रम्ड गिद्ध जो है
ये हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा घाटी है उसमें केंद्रित है। स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, तो इनका जो प्रजनन है ये मुख्यतः ऊपरी असम क्षेत्र है उसमें होता है। रेड हेडेड गिद्ध, तो ये प्रजाति है ये मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश है उसमें पाई जाती है। ये घने एवं अविछुद वनों पर निर्भर होती है तथा इसकी जो आबादी है वो अत्यंत कम एवं खंडित अवस्था में है। गिद्धों के बारे में तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो गिद्ध हैं ये मृत पशु हैं, उनके जो शव हैं उन पर निर्भर रहने वाले मृत भक्षी पक्षी होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई करने भी कहा जाता है। खतरे, विषाक्त गैर स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं एनसीएड्स है इसका सेवन, जैसे कि डिक्लोफेनॉक जो पशु हैं उनके उपचार में प्रयुक्त होती है। आवास, विनाश और बिजली का करंट आदि ये सब इसके लिए खतरे हैं। संरक्षण पहल कौन कौन सी है? तो सभी गिद्ध हैं इनको प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है, स्पेशीज रिकवरी प्रोग्राम है इसमें शामिल किया गया है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अभियान 1972 है, इसकी WPA की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र VCVC तो कौन सा है? रानी असम और पिंजौर हरियाणा है उसमें ये अवस्थित है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 तो असम स्थित एक संस्था द्वारा भारत उसका पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है ये प्रारंभ किया गया है। झारखंड के कोडरमा जिला है उसमें गिद्ध रेस्तरां आदि ये सारे इसके संरक्षण पहले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊंटों पर मसौदा नीति पत्र। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो राष्ट्रीय ऊंट संधारणिता पहल है NCSI है उसका प्रस्ताव पेपर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है। इसके परामर्श से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसने तैयार किया है। ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के मुख्य बिंदु तो 1970 के दशक से जो भारत है इसमें ऊंट की जो आबादी है वो 75% से अधिक की कमी आई है। उसमें ऊंटों की जो समष्टि उसमें गिरावट के कारण क्या क्या है जो ये 75% से अधिक की कमी आई है? पारंपरिक रूप से जो चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता उसमें अब कमी हो गई है। चारागाह भूमि की हानि हो गई है। पर्यावरणीय दबाव जैसे मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, ये लंबे समय तक सूखा पड़ना आदि, प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र और ऊंट आधारित जो उत्पाद है उनके लिए अविकसित बाजार, ये सब इसकी गिरावट के कारण है। उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिक तंत्र है इसके लिए असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। ऊंट पालन मुख्य रूप से जो राजस्थान और गुजरात है उसके 90% क्षेत्र इसमें किया जाता है। ऊंट पालने से जुड़े पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी, फकीराना, जाट और मांगड़ियार समुदाय शामिल है। इनकी विशेषता क्या है? तो ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, ये कांटेदार रेगिस्तान पौधे हैं उनको खा सकते हैं आदि। ऊंटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है जो इन्हें भोजन की कमी होने पर जो ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ऊंट अपनी कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाएं उनमें जल जमा करते हैं। ऊंटों की भूमिका, पारिस्थितिकी भूमिका, तो इनके द्वारा जो जल की कम खपत, चरने संबंधी चयनात्मक व्यवहार और मुलायम पैर वनस्पति विविधता है उसको बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। उनका जो गोबर है वो शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध बनाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।